चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग आरआरबी 2024 न्यू एडिशन 2 मार्केट में आया, उसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग देख रहे थे। साइंस को स्टार्ट किए थे, यानी सामान्य विज्ञान। हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट किए थे। लगभग 350 प्रश्न को हम लोग देख लिए। आज हम लोग 351 से देखते हैं। 351 में क्या कहता है, चलिए। 12 केजी की एक वस्तु, एम के मान कितना दिया है, 12 केजी, जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई, एच के मान 5 मीटर ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा, तो एम गुना जी गुना एच। एम के मान 12, जी के मान खानदानी 10, लेकिन यहाँ पर कह दिया 9.8 लेने के लिए, तो 9.8 लेंगे, गुना एच के मान दिया 5। अब इसको सोल्व कर लो हम लोग। 0 नीचे 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 गुना 98, 6 गुना कितना करेंगे, 98। तो 6 गुना 98 करिए, कितना आएगा, 8 6 54, बाकी कितना 8 6 48 होता है, 54 बोलते हैं। 9 6 54 होता है, 9 हम समझ, ठीक है। 8 6 48, बाकी 4, 9 6 54 और 4 58, 588 जूल। ऑप्शन किस में देख लीजिए, 588 जूल, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी। 351 देख लिए, 352 आते हैं, 352 नंबर। देखिए 352 क्या कहता है। 352 नंबर, 352 में कह रहा, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। पृथ्वी की ओर कोई पिंड, कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रहा, तो कह रहा कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन। तो ऑप्शन पढ़िए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी, प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि होगी, ऑप्शन इसमें कमी होगी। तो कोई भी वस्तु ऊपर से गिरता है ना, कोई भी वस्तु, तो कह रहा पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने पर पिंड की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा मेरा क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा होगा वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, नो चेंज। ऑप्शन ए मेरा हो जाएगा, ठीक है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिर रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 352 का ए, कुल ऊर्जा पूछ रहा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 353 नंबर, 10 केजी की वस्तु, 353 में कह रहा 10 केजी की वस्तु, एम के मान 10 केजी, एम के मान कितना दिया है, 10 केजी, एम के मान 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी भी के मान 5 मीटर प्रति सेकेंड। गतिमान है तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा। तो के ई के मान आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी आप लोग निकालिएगा कि नहीं, तो निकाल लीजिएगा बैठा के। तो 1/2 एम 10 भी स्क्वायर, 5 गुना 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 पचे 10, पचे 25 जूल, कितना आ गया, 25 जूल। ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग 354 नंबर आते हैं, कितना नंबर, 354। 354 में कह रहा है, धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 केजी, तुरी के एम के मान 2 केजी दिया है, धरती से टकराएगा, पहाड़ से टकराएगा, वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी के ई के मान 4 से जूल, किस ऊंचाई तक गिराया जाता है वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा 400, पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा 400। देखो भाई,
400 जूल है, तो इसे किस ऊंचाई से गिराया जाता है? एच के मान पूछ रहा है, जी के मान तो खानदानी चलता है, 10 हम लोग ले लेंगे। कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड इसका बना लीजिएगा। देखो गतिज ऊर्जा यहाँ का रहा बोल है, लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी लीजिएगा, ठीक है। एम गुना जी गुना एच करके बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कह रहा धरती से टकराने से तुरंत पहले धरती से टकराने से पहले टकराया नहीं, ठीक है। तो हम लोग गतिज ऊर्जा बोल दिया, लेकिन हम लोग स्थितिज ऊर्जा लेंगे, ठीक है। गति में आ रहा ऊपर से, ठीक है, लेकिन वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहेगा टकराने से पहले। इसीलिए के ई के मान 1/2 mv² मत लगाइएगा, क्या लगाइएगा? m गुना जी गुना एच। चलिए बना ही देते हैं, ऐसा लग रहा डर तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, इसका मान 400 लेंगे, ठीक है। इसका मान कितना लेंगे? 400 दिया। m के मान 2, g के मान 10, h के मान निकालना है, तो सब को 0 से 0, 2 दूनी 4, तो 20 मीटर कितना आ गया? 20 मीटर ऊंचाई आ गया। 20 मीटर मेरा क्या आ गया? ऊंचाई। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया? करेक्ट। कोई जान नहीं है भाई, इसीलिए मन नहीं लग रहा बताने में। दमदार सवाल रहता तब ने थोड़ा, ठीक है। हम लोग 354 देखिए, 355 में देखिए क्या कहता है। 355 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध का पानी, उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ वायुयान, दौड़ता हुआ धावक। तो बांध के पानी डिका हुआ रहता है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 356 आते हैं, 355 हो गया, 356 देखिए क्या कहता है। 356 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं में स्थित ऊर्जा होगी? चलती गोली नहीं, बहने वाली हवा, ये भी होगा गतिजे। एक लुढ़कता हुआ पत्थर नहीं, उठाया हुआ हथौड़ा, पीछे भी आया था उठाया हुआ हथौड़ा, ऑप्शन डी उठाया हुआ हथौड़ा स्थितिज ऊर्जा। 357 में आते हैं, कितना? 357 देखिए क्या कहता है। 357 में कह रहा 10 kg भार, m के मान 10 kg, 22 साइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड, v के मान जहां मीटर पर मतलब वेग बोले, v के मान कितना दिया? 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 22 गतिज ऊर्जा। तो के ई बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा, ऐसा होमवर्क में रहता है, 1/2 mv² होता है, बैठा के आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। 357 हो गया। आगे आते हैं 358 आते हैं। 358 नंबर, 358 देखिए क्या कहता है। m के मान दिया 14 kg, v के मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, समान वेग से आगे बढ़ रही तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। के ई बराबर क्या करिएगा आप लोग? फार्मूला लिख दिए 1/2 mv², आप लोग निकाल लीजिएगा। 358 भी हो गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं 359 नंबर। 359 देखिए क्या कहता है। 359 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? लुढ़कता हुआ पत्थर है, गिरता हुआ नारियल है, उठा हुआ हथौड़ा नहीं है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। 359 का ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। 360 नंबर देखो, 360 देखिए क्या कहता है। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें है गतिज ऊर्जा नहीं? तो उठाया हुआ हथौड़ा, जस्ट बार बार रिपीट कर रहा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 361 में। सब सवाल रिपीट है, इसीलिए सरासर करते जा रहे हैं। 70 kg के भार, फिर आ गया m के मान 70 kg, हिंट देते हैं बनाइएगा। 9800 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है?
9800 जूल प्रयोग किया तो डैश ऊंचाई एच के मान पूछ रहा है भाट। आप लोग निकाल लीजिएगा फार्मूला से, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है m गुना जी गुना एच। आप लोग एच निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। जी के मान 10 लेके प्रयोग करिएगा। 361 हो गया। आते हैं 362। 362 देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल काम करता है, उसके खर्च की गई ऊर्जा P बराबर, तो P बराबर क्या आता है हम लोग जानते हैं, शक्ति बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कार्य बटा समय W बटा T, ठीक है। तो P बराबर तो 1000 जूल दिया है, T कितना 2 कटा दीजिए, तो P के मान कितना आ जाएगा 500 वाट। वाट क्यों लगा, इसका मात्रक होता है शक्ति का वाट। चलिए हो गया 362। 363 आते हैं। 363 देखिए क्या कहता है। 40 केजी द्रव्यमान, m के मान 40 केजी, वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, h के मान 5 मीटर। तो स्थितिज ऊर्जा, तो आप लोग P बराबर लगा लीजिएगा m गुना जी गुना h। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, जी के मान खानदानी 10 होता है, ठीक है। चलिए 363 हो गया। हम लोग आते हैं 364। 364 देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश होता है, तो गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे गिराए ने, गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। मुक्त रूप से गिरावट, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट दौरान क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। एक सवाल पीछे आया था, वहाँ कुल ऊर्जा पूछ रहा था भाई, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ सिंपल पूछ रहा है गिरावट, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश होती है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि। ऑप्शन ए देख लिए थे। 364 नंबर आंसर क्या होगा 364 का, ये गतिज ऊर्जा वृद्धि होगी, ठीक है। हम लोग आते हैं 365 नंबर। 365 में देखिए क्या कहता है। 365 में कह रहा है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु का वेग का 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अरे भाई, स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ये इसको 2 गुनी 3 गुनी 4 गुना करेगा तो इसमें वृद्धि कमी होता है जो भी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं mgh, इसमें भी है ही न, तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस तरह है उसी तरह। तो स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। क्या रहेगा, नियत रहेगी, क्योंकि इसमें वेग है भी नहीं है। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 365 का ऑप्शन ए आप लोग समझ गए हैं। चलिए आते हैं हम लोग 366 नंबर। 366 देखिए क्या कहता है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतरण होता है। साइकिल चलाते स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, नहीं। रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है, हाँ ये सही है। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में नहीं। तो साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में, याद रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा जो होता है पेशीय ऊर्जा में, मांसपेशीय जो होता है चलाते हैं हम लोग, ठीक है, पेडल मारते हैं तो पेशीय ऊर्जा में, और फिर हम लोग क्या करता है, साइकिल गति करता है तो गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 366 का ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा करेक्ट। आते 367 नंबर। 367 देखिए क्या कहता है। एक स्प्रिंग में, ये तो पीछे रिपीट हो गया था, ठीक है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है, यानी एगो समान को स्प्रिंग है और एगो क्या स्प्रिंग
संपीड़ित है, तो उसके तुलना में कारा क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी कह रहा शून्य, ऑप्शन सी कह रहा समान, ऑप्शन डी कह रहा अधिक। संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग के तुलना में तो अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा, अधिक होगा। समान कोई स्प्रिंग है, ठीक है, संपीड़ित, ठीक है, संपीड़ित स्प्रिंग, ठीक है, तो उसके तुलना में जो है क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक। चलिए, ऑप्शन अधिक किसमें है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। 367 हम लोग देख लिए। हम लोग आते हैं 368 नंबर। 368 देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। भूमि को छू लिया, तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। भूमि को छू लिया भाई तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन मेरा किसमें है, सी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, सी मेरा करेक्ट। 369 में आते हैं। 369 देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु पर लगने वाला शक्ति को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट। 369 हो गया। इसे रिपीट क्वेश्चन है। 370 आते हैं, फिर रिपीट आ गया 370। बना लीजिएगा, ये सब सवाल लिख देते हैं। 50 किग्रा, यानी एम के मान कितना दिया है, 50 किग्रा। द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई, एच के मान 6 मीटर, 6 मीटर। निहित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी निहित बोले तो एम गुना जी गुना, जी के मान 10 लेके खानदानी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसको देख लिए। आगे आते हैं हम लोग कितना, हम लोग 371। 371 देखिए क्या कहता है। 371 एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 घंटा की ऊंचाई पर ऊपर रखा जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 घंटा, 4 घंटा नहीं होगा, ऊंचाई दिया, एच सोचे तो घंटा होगा, सोचें। 4 एच वहाँ नहीं रहना चाहिए, 4 मीटर रहना चाहिए। 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी हम लोग निकालते हैं पीई बराबर, तो हम लोग जानते हैं एम जी एच, एम जी एच। ठीक है, एम जी एच। तो हम लोग एम के मान दिया है नहीं, जी के मान दिया है नहीं, कर भू 4 ऊंचाई की ऊंचाई पर उठाया जाता है, यानी एच के मान 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है। एक और एच दिया है, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल अगर लेते हैं, ठीक है, तो एच ही हो जाएगा फार्मूला के माध्यम से। ठीक है, ये मान लो कैपिटल, इसको मान लिया हम एच, तो एम जी, और एगो एच और दिया है, तो वो दिया है 4H, वहाँ दे दिया है, देख लीजिए 4H, तो ये कितना का 4 गुना एम जी एच। ठीक है, वो जो ऊंचाई हम लोग को दिया है ना, तो 4H दिया, एच दिया, ऊंचाई है, ठीक दिया। हम लोग ना इसको घंटा पढ़ेंगे ना इसको मीटर पढ़ेंगे, ठीक है, इसको एच सही दिया, राइट दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको हम एच मान लिए, एच के जगह पर 4H दिया है, तो इसको 4 आगे किए एम जी एच, तो ऑप्शन 4 एम जी एच कहीं है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट। फंसाने के लिए देखिए क्या क्या देता है सवाल। 371 हो गया। आते हम लोग 372 नंबर। 372 आप लोग बनाइएगा। 11 kg, एम के मान दिया है कितना, 11 kg। एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर, भूमि से 7 मीटर, एच के मान 7 मीटर ऊंचाई पर, इसमें निहित ऊर्जा आप लोग पोटेंशियल एनर्जी लगा लीजिएगा एम जी एच करके। ठीक है, चलो 372 हो गया। आते हैं 373 नंबर। 373
373 देखिए क्या कहता है, 10 kg, ये भी छोड़ते हैं, m के मान 10 kg दिया है, ऊंचाई दिया है 7 मीटर, निहित ऊर्जा पूछ रहा, जी के मान लीजिएगा वहाँ पर 9.8, 9.8 देख लीजिएगा, नहीं है तो 10 लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग लगा दीजिएगा m इंटू जी इंटू एच करके, 373 होगी, आते 374 नंबर, 374 देखते हैं, 374 देखिए क्या कहता है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा में नहीं, पेशीय ऊर्जा कहाँ से आ जाएगा, गलत, रासायनिक ऊर्जा कहाँ से आएगा, गलत, डी होगा, स्थितिज ऊर्जा, बारिश हो रहा ऊंचाई से आ रहा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन डी मेरा हो जाएगा, बारिश के जब बूंद आता है ना ऊपर से तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 374, 375 नंबर में आते हैं, 375 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता, नाभिकीय गलत, रासायनिक गलत, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट, 376 नंबर में आते हैं, 375 हो गया, 376 बनाइएगा, आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, एक वस्तु की निहित ऊर्जा 1500 यानी 1500 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी दे दिया 1500 जूल, इसका द्रव्यमान m के मान 15 दे दिया, कितना दे दिया, 15 kg, तो h पूछ रहा, निकाल लीजिएगा आप लोग फार्मूला से, ठीक है, 376 हो गया, mgh करके निकाल लीजिएगा, 376, इसका रिपीट सवाल है, आते हम लोग 377, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा फार्मूला पूछ रहा था, mgh होता है फार्मूला, ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया, गतिज ऊर्जा पूछता तो 1/2 mv स्क्वायर, 377, 378 नंबर में आते हैं, 378 देखिए क्या कहता है, 378, 10 kg की एक वस्तु, m के मान कितना दिया, 10 kg, एक वस्तु v के मान दिया 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी के ई के मान, तो 1/2 mv स्क्वायर लगा दीजिए, 1/2 m के मान 10, v के मान 2 गुना 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20 जूल, 20 जूल, ये सब बनाइए आप लोग फटाफट, 378 हो गया, 379 आते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र, गतिज 1/2 mv स्क्वायर, देख लीजिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, आते हैं हम लोग 379 था, 380 आते हैं, 380 देखिए क्या कहता है, 380, 11 kg, m के मान कितना दिया है, 11 kg, v के मान कितना दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड, एक समान, तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा, तो p मतलब के ई बराबर, तो 1/2 mv स्क्वायर, इसको बना लीजिएगा पुट करके मान, 380 हो गया, आते 381, 381 देखते क्या कहता है, 15 kg, m के मान 15 kg, v के मान 5 मीटर प्रति सेकंड, तो गतिज ऊर्जा क्या पूछ रहा, गतिज ऊर्जा यानी आप लोग किनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा, 1/2 mv स्क्वायर, बना लीजिएगा पुट करके मान, 381 हो गया, आते हैं 382, 382 देखिए क्या कहता है, 12 kg, m के मान 12 kg, एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई h के मान निकालना है, भाट, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है, स्थितिज ऊर्जा 480 जूल, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें, h निकाल लीजिएगा आप लोग, g के मान ले लीजिए कितना 9, g के मान 10 दे दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पुट कर लीजिएगा भाई, p बराबर
mgh। मान सबको पुट करके दाएं बाएं करके निकालिए, ठीक है। इस तरह सवाल बहुत रिपीट कर दिए, इसीलिए सब हम पूरा आप लोग को नहीं बता रहे, हिंट दे के आप लोग को कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। आते हैं 383। 383 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा की उदाहरण है? घर की छत पर रखी एक ईंट। ऑप्शन बी, एक घड़ी के स्प्रिंग जब घूमती है। दोनों है भाई, घर के छत पर रखी एगो ईंट, स्थितिज ऊर्जा, ऊपर में कोई भी रखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ये भी स्थितिज ऊर्जा काम करती है। चाबी जो होता है, संपीड़ित स्प्रिंग, ये भी। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, वही पानी डिका हुआ पानी। ऑप्शन तीनों हो जाएगा, ए बी सी डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तीनों चारों मेरा क्या था? ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण था। हम लोग आते हैं 384 नंबर। 384, 384 देखिए क्या कहता है, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऑप्शन बी मेरा हो गया। 384 हो गया। 385 आते हैं। 385 देखिए क्या कहता है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित तो घुरा रहा, तो स्थितिज ऊर्जा होगा कि गतिज ऊर्जा? तो घुमा रहा, गति है तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी। कितना का? 385। 385 का ऑप्शन सी। 385 का ऑप्शन सी। 385 का ऑप्शन सी। चलिए हम लोग 385 देख लिए। आते हैं हम लोग 386। 386 देखिए क्या कहता है, 386 नंबर देखिए क्या कहता है। 386, 386 में कह रहा, निम्न में से कौन कथन गलत है? स्प्रिंग को स्थितिज ऊर्जा होती है, सही है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा, सही है। बांध में जल में गतिज ऊर्जा, गलत है। गतिशील कार्य में ऑप्शन सी गलत है। बांध में पानी डिका हुआ क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। वहाँ कह रहा गतिज ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन सी गलत। 386 का ऑप्शन सी। हम लोग आते हैं 387। 387 देखिए क्या कहता है। 387 नंबर। 387 नंबर में कह रहा, एक वस्तु का द्रव्यमान यानी एम के मान कितना दिया? 20 kg। एम के मान 20 kg और भी के मान दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड। गति, वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी के ई के मान लगा दीजिएगा 1/2 mv। इसका सब छोड़ते हैं, पीछे बहुत बता दिए हैं। चलिए इसको आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। 387 हो गया। 300 आते हैं 88। 388, 388 में कह रहा, दिए गए चित्र में ऊर्जा में संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? एक बस दिया है, मतलब ठीक है, ट्रक दिया है, हाईवे। दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिति, एगो बाइक है, लगता है लहरिया कट चलाते जा रहा कि दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, गलत। स्थितिज कहाँ होगा? दोनों गति है तो। ऑप्शन बी, उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहनों तेजी से आगे बढ़ रही है, ये कहाँ से होगा? दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित है, गलत। दोनों चल रहा था, दोनों में गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन डी मेरा, दोनों गतिज ऊर्जा होगा, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आगे आते हैं 389। 389 देखिए क्या कहता है। 389, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठाए हुए पानी में स्थितिज होता, उठाए हुए, जहाँ हथौड़ा बोल कुछ भी उठाए हुए स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए 390 नंबर आते हैं। 390, 390 देखिए क्या कहता है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा होगी? ऊपर जा रहा, घटती है, ऊपर जा रहा, स्थिर होती है, गलत। अनंत रहती है, गलत। ऑप्शन डी बढ़ती है, बढ़ती है। कोई गुब्बारा भाई अगर हम लोग, ठीक है, कोई अगर गुब्बारा में हम लोग क्या करेंगे? गैस भर देंगे, लड़का गैस से भर देता है, कोई भी भर दिया हुआ गैस, हाइड्रोजन अणु जो ऊपर जाता है, ठीक है, क्या करता है? ऊपर जाता है। तो ऊपर जाता तो स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ती है। mgh, ऊंचाई है तो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन मेरा डी मेरा करेक्ट। ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया? करेक्ट।
ठीक है, ऑप्शन डी बढ़ती है, करेक्ट हो गया। आते हैं 391 नंबर। 391 यदि साइकिल की गति दुगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? पीछे वाला सवाल, दुगुनी 1/2 MV दुगुनी, तो दो दूनी 4 गुनी, डायरेक्ट उतने दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन 4 गुनी किस में है? ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, आते 392 नंबर। 392 बनाइएगा, इस फिर रिपीट हो गया। 30 किलो, रिपीट क्या होगा? एक टाइप सवाल दिया है, 30 किलो द्रव्यमान, यानी एम के मान दिया 30 kg, भी के मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। समान वेग से हस्तांतरित किया जा रहा तो वस्तु की गतिशील, ये के निकालिएगा मान बैठा के, 1/2 MV²। पुट कर लीजिए भाई, बना लीजिए। 392 हो गया। 393 देखते हैं। 393, 30 किग्रा, एम के मान 30 kg, भी के मान 5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर कह रहा गतिज ऊर्जा, लगा लीजिए के ई बराबर 1/2 MV²। सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेशन आप लोग। 393 हो गया। 394 नंबर में आते हैं। एक वस्तु में 20 kg, एक वस्तु में 20 kg, एम के मान दिया 20 kg, एम के मान कितना दिया? 20 kg, 10 न्यूटन kg के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल स्थितिज ऊर्जा होती है तो वस्तु की ऊंचाई यानी 400 जूल दिया, यानी ऊंचाई पूछ रहा है, यानी पी के मान दिया होगा। कितना दिया? 400 जूल। जहाँ ऊंचाइया पूछे तो और इसमें दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा एक वस्तु 20 kg द्रव्यमान 10 न्यूटन kg 10 न्यूटन प्रति kg के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, यानी 10 जो दे दिया ना भाई, वो जी के मान दे दिया। 10 जो दे दिया, कितना दे दिया? 10 न्यूटन जो के दिया है ना, न्यूटन प्रति kg, 10 न्यूटन प्रति kg जो दे दिया है, ये जी के मान दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया है? जी के मान दे दिया है। तो पूछ रहा एच के मान भाट, निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं पी बराबर एम गुना जी गुना एच। इसका मान कितना दिया है? 400, एम के मान 20, जी के मान 10, एच का मान निकालिए 0 0 0 0, 2 दूनी 4, तो एच के मान 2 मीटर है। एच के मान कितना है? 2 मीटर। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए 394 हो गया। 395 लाते हैं। 395 देखिए क्या कहता है। 395 नंबर, 15 kg के हथौड़े, एम के मान 15 kg, 10 मीटर, एच के मान 10 मीटर तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा भाई, एम गुना जी गुना एच करके। जी के मान खानदानी है 10 ले लीजिएगा, अगर दिया रहेगा 9.8 तब उसको लीजिएगा। 395 हो गया। 396 लाते हैं। 396 का रहा 30 मीटर प्रति सेकेंड, यानी भी के मान दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड, एम के मान दिया 2 kg, कितना दिया? 2 kg द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा 1/2 MV² करके। इस टाइप के सवाल कर देंगे। 396 हो गया। आते हैं हम लोग 397 नंबर। 397 देखिए। 397, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, तो 2 गुना कर दिया जाए तो कितना वृद्धि हो जाएगा? 2 गुनी कर दिया जाए तो 1/2 MV²। इसका ठीक है, इसका 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 3 का था तो 9 गुना हो जाता। चलिए ऑप्शन 4 किस में है? ऑप्शन ए में मेरा करेक्ट हो गया। 4 गुनी वृद्धि हो जाएगा। 397 हो गया। आते 398।
398 देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान एम के मान 30 दिया है, 30 kg। वस्तु का वेग यानी v के मान 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा के ई के मान आप लोग निकाल लीजिएगा, 1/2 mv स्क्वायर करके पुट करके। चलिए 398 हो गया, आते हैं 399। 399 नंबर, 399 देखिए क्या कहता है। 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, यानी m के मान दिया 12 kg। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के मान दिया मेरा कितना 600 जूल। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी होगी, एच के मान पूछ रहा भाट। जी के मान खानदानी आप लोग 10 लीजिएगा, दिया भी है मीटर प्रति सेकंड इसका। आप लोग एच के मान निकाल लीजिएगा, इस टाइप के भाई बता दिए। 399 हो गया, आते हैं हम लोग कितना 400। 400 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। तो गति के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ेगा भाई, गति के साथ क्या बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो गया, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, करेक्ट। तो 400 प्रश्न हम लोग देख लिए। हम सोच रहे हैं 1000 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के करवा देंगे तो फिर हम लोग बायोलॉजी या केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 400 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, कुछ क्वेश्चन इससे बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज होगा, मास द्रव्यमान आएगा, ठीक है। हम लोग फास्ट देखिए भाई खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि 2-3 महीना हम पूरा युद्ध को ख़त्म कर देंगे, देखिए कहाँ तक होता है, ठीक है। लगे तो हैं, ठीक है। और एक टाइप के इसी तरह हम आप लोग को हिंट देके आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो हम लोग आज इतने तक रहने देते हैं, आगे फिर हम लोग 50 सवाल देखेंगे, ठीक है। एक दिन में कम से कम 50 सवाल अगर कर देंगे ना, तब तो बेड़ा पार लग जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतने रहने देते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखिए, रिवीजन करिए, बाकी तो हम कुछ कहेंगे नहीं आप लोग को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।